बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये खूबसूरत सा मौसम आप देख रहे हैं, इतनी मज़े की बारिश हो रही है और ये तकरीबन ये 1 बजे का टाइम है दोपहर का, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे ना रात हो गई है। इतने काले बादल थे, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। ये मेरी किचन की विंडो है, तो यहाँ से देखें इतनी ठंडी हवा आ रही थी। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बारिश के साथ जब ठंडी हवा भी चल रही हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बहुत हमने एंजॉय किया बारिश के साथ। तो शुक्र है लाइट नहीं गई। तो जी, आज मैं फिर बना रही थी लंच में। मैं अरवी मैंने बनानी थी, तो अरवी मैंने ना सुबह मॉर्निंग में मैंने इसको अच्छी तरह कटिंग करके इसकी वॉश करके, तो मैं ना नमक वाले पानी में इसको मैं डाल के डिप करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि जो इसकी होती है ना चिकनाहट सी, वो इसकी रिमूव हो जाती है। तो बस मैं सिंपल इसके अंदर एक प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल डाल के उसको मैंने इसको गोल्डन ब्राउन करके, टमाटर एक और 3-4 हरी मिर्चें डाल के, जैसे सिंपली जैसे सब्जियों का हम बनाते हैं ना मसाला, तो वैसे ही इसका मैंने मसाला बना के, तो अब इसके अंदर जो मैं नमक में जो सिंपली जो यूज़ होते हैं, हल्दी और ये लाल मिर्च, नमक और मोटी कुटी लाल मिर्च, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बस इसको अच्छी तरह बुनाई करने के बाद फिर इसके अंदर मैं अरवी ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स जो हम बनाते हैं घर में, नॉर्मली जो सालन बनता है, मेरे ख्याल में सब तकरीबन इस तरह मसाला बना के एक जैसे, तो उसके अंदर हम ये सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर वो पानी उसका रिमूव करके अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने इसके अंदर अरवी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छा, अरवी को ना ज़रा मैंने लंबाई में कटिंग की है। पहले मैं इसको ना ज़रा छोटे छोटे पीसेस में कट करती थी, तो आजकल ना मैं इस तरह कर रही थी, इससे बहुत अच्छा वो लगती है, लुक इसकी अच्छी आती है। तो बस इसको अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इतना ऐड करना है कि मेरी अरवी भी गल जाए और जो है इसकी थोड़ी सी ना ग्रेवी भी हो जाए, क्योंकि ग्रेवी वाली जो ना ज़रा अच्छी लगती है, ज़्यादा जो ड्राई हो जाती है ना अरवी, वो अच्छी नहीं लगती। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो पानी ऐड करके फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये उसी स्टीम के अंदर जो हम पानी ऐड करेंगे और उसी स्टीम के अंदर ये अच्छी तरह हमारी अरवी गल जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करके फिर इसको मैं कवर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। पानी तकरीबन मैंने इतना ही ऐड किया है कि जिससे मेरी अरवी अच्छी तरीके से गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए इसकी। तो बस इसको मैं कवर करके अब रख दूँगी और तकरीबन ये 10-15 मिनट में ना ये रेडी हो जाती है। 10-15 मिनट के बाद मैंने चेक किया, ये देखिए अरवी बिल्कुल गल चुकी है। इसको मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। अच्छा, मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा ये आपने क्या बनाया, तो मैंने कहा ये आलू की ना बहन है आलू की बहन अरवी और आलू इसका भाई है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही लगता है ना, सेम आलू जैसी लगती है। तो बस बच्चों को बस ये होता है कि आज बनाया क्या है, तो फिर उनको बस ऐसे बताना पड़ता है कि ये वेजिटेबल ये भी खाना ज़रूरी है। चैन में मैंने इसके अंदर ना गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड कर दिया और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। तो इसको ना आप देसी घी वाली रोटी के साथ खाएं, एंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है। तो इधर हो गई थी शाम, ये तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है। तो बस अचानक बैठे बैठे बच्चों ने शोर मचाया कि हमने आज बाहर जाना है, मौसम बहुत अच्छा है, तो बाबा हमें बाहर लेके चलें। बस बैठे बैठाए अचानक प्रोग्राम बन गया, तो ये बाबा कहते चलो चलते हैं। तो इधर हमारे सिटी में ना कंट्री क्लब ये रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा। पहले हम बहुत आते थे कोविड से पहले, तो अब काफ़ी अर्से बाद आए। इधर बहुत अच्छे स्विंग्स वगैरह हैं, बच्चों के ना प्ले एरिया अच्छा बना हुआ है। लेकिन बस ये मसला कि इधर बंदा डे टाइम पे आए। डे टाइम पे आने का ये होता है कि ये बहुत अच्छी इसकी लोकेशन है, इन्होंने ना पिकॉक वगैरह रखे हुए हैं और मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो कुछ नज़र ही नहीं आ रहे थे क्योंकि वो ना पिंजरे के अंदर थे। तो इधर बस हल्की सी लाइटिंग थी, तो इस तरह ना ज़्यादा वो कवर नहीं कर सकी मैं। अच्छा, फिर इधर अंदर जो उनकी थी इंडोर डाइनिंग थी, यहाँ पे बच्चे कहते हैं अंदर बैठ के खाना, तो उन्होंने उनके स्टाफ ने बताया कि ये ना यहाँ पे इंडोर डाइनिंग जो है ना हमारी हमने बंद की हुई है, आउटडोर है। तो फिर बाहर ही सीटिंग हमने की हुई थी, तो बाहर ही बच्चों ने बैठ के फिर हम सब ने खाया। तो हस्बैंड ने फिर मंगवा लिया था, पहले पूछ रहे थे क्या मंगवाना, बच्चों ने कहा पिज़्ज़ा, तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और अपने लिए फिर हमने वो मटन कढ़ाई मंगवा ली थी। अच्छा, मटन कढ़ाई ना इनकी बहुत मज़े की थी, जिसमें इन्होंने बनाई थी ना उसी में इन्होंने सर्व की थी, तो बहुत अच्छे और मज़े की बनी हुई थी। और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा था, बच्चों को मैं पिज़्ज़ा दे रही थी। अच्छा, बच्चों का ध्यान बिल्कुल अब ना खाने में नहीं था, बस इनका ध्यान था कि हम लोग जाएं और फिंस लें। तो खाना खाने के बाद इधर ना कैट्स आ गई थी, 2-3 ना, 2 तो इधर उधर हो गई थी, तो फिर हस्बैंड ने इसको ना बोन्स डाली तो खा रही थी। तो बस अब बच्चों की ना कुछ मैंने पिक्चर्स लेनी थी, तो बच्चों की पिक्चर्स लेना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि कभी इनका फेस उधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। अब आयत का आप फेस देखें उस तरफ हुआ हुआ है,
तो बस अब काफ़ी देर हो चुकी थी, 10 बज गए थे तकरीबन। तो बस हम वापस आ रहे थे। अच्छा, अब हबस हो चुकी थी क्योंकि जब हवा भी बंद थी तो हबस हो चुकी थी। तो वापसी भी बस बच्चों ने हमने आइसक्रीम वगैरह खाई। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।